friend, this is Swati Tripathi. You are watching my channel Softech Tutorial. So today I talk about fourth NF. What is fourth normal form? So let's explain. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. ओके सो एक मैंने टेबल लिया है टीचर कोर्स बुक का. ओके सो TCB एंड हियर मतलब यहाँ पे ये टपल्स हैं ADSK, ADSN, ADBK, ADBN, BDSK. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी में भी DS, DB एंड DS. ठीक है, तो इस तरह से डाटा रिपीट्स हो रहे हैं. ओके यहाँ पे कैंडिडेट की अगर हम TCB ले लेते हैं, ठीक है, देन आपके टपल्स ADSK, ADSN, ADBK, ADBN, BDSK, देन सारे टपल्स अलग हो जाते हैं. ओके सो कैंडिडेट की TCB है. सो आर हमारा BCNF में होगा. क्यों होगा BCNF में? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है. क्योंकि कोई भी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कोई भी इसमें जो फर्स्ट NF, सेकेंड NF, थर्ड NF एंड BCNF, इसमें से कोई भी इसके कंडीशंस को, मतलब कोई भी कंडीशन वैसे नहीं है जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, सब कुछ सेटिस्फाइड हो रहा है. तो आपका जो रिलेशन है वो क्या है? BCNF में. बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि BCNF में वैसे तो रिडंडेंसी नहीं होती, बट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से रिडंडेंसी होती है. अब यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो कि ये टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी थी, इसलिए हमने इसे इस तरह से लिखा. यानी 1 लाइन के लिए हमने 4 लाइन लिखे हैं. ठीक है, जैसे ADS, DB एंड KNN था. ओके एंड BDSK, तो इसे हमने 4 लाइन में यहाँ पे लिखा है ADSK, ADSN, ADBK, ADBN एंड BDSK. एंड देन कैंडिडेट की हमने TCB ले लिया. ओके तो हमारा रिलेशन BCNF में हो गया. बट ये BCNF में है, ठीक है. ओके सारे कंडीशन BCNF के सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसके बावजूद हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि यहाँ पे डाटा रिपीट्स हो रहे हैं. ओके मीन्स रिडंडेंसी हो रही है. सो स्टिल इट इज सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी. क्यों? बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डाटा. यहाँ पे डाटा रिपीट्स हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे रिडंडेंसी हो रही है. सो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के BCNF के जो भी टेबल्स होते हैं इसे हम डिकम्पोज करेंगे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में. ओके सो दैट्स वाई वी यूज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म. So now what is fourth normal form? So let's explain fourth normal form. So definition: relation R is in fourth normal form only if first इसका condition क्या है? Every non-trivial functional dependency x determined y is allowed only if x is super key. Okay, सो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए पहला जो कंडीशन है वो ये है कि एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइन वाई इज अलाउड ओनली इफ एक्स इज सुपर की. ठीक है, यानी एक्स डिटरमाइन वाई तभी अलाउड होगा जब एक्स आपका सुपर की है. तो ये आपका BCNF का ये था. ठीक है, ये किसका कंडीशन था? BCNF का था. तो ये कंडीशन इसलिए फोर्थ NF में भी हमें सेटिस्फाई करना होगा. एंड जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है? नॉन ट्रिवियल MBD एक्स डिटरमाइन वाई इज अलाउड इन 4NF ओनली इफ एक्स इज सुपर की. जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? कोई भी नॉन ट्रिवियल MBD है एक्स डिटरमाइन वाई, वो भी कब अलाउड होगा? इज अलाउड इन 4NF ओनली इफ एक्स इज सुपर की, जब आपका एक्स है वो सुपर की होगा. ठीक है, यानी एक्स डिटरमाइन वाई अलाउड होगा जब एक्स सुपर की होगा, एक्स डिटरमाइन वाई अलाउड होगा जब एक्स सुपर की होगा. ओके सो दैट इज फोर्थ NF कंडीशन, मीन्स दैट इज डिफिनीशन ऑफ फोर्थ NF. ओके सो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ आपको. यहाँ पे मैंने टेबल लिया है TCB जो अभी आपको बताया था. सो ADSK, ADSN, ADBK, ADBN, BDSK. ओके सो कैंडिडेट की हमारा TCB है, हमने तीनों को ले लिया है. सो यहाँ पे कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी है नहीं एंड कोई भी मल्टी वैल्यूड आप देख सकते हो कि. तो आपका जो रिलेशन है वो क्या BCNF में है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है सिंगल वाली. ओके सो नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं T डिटरमाइन C, एक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है एंड दूसरी क्या है? T डिटरमाइन B. एंड ये दोनों क्या नॉन ट्रिवियल MBD है. ठीक है, सो नॉन ट्रिवियल मीन्स नॉट सेटिस्फाई एक्स डिटरमाइन वाई कॉमा एक्स यूनियन वाई इक्वल टू आर और एक्स इज सुपरसेट और इक्वल टू आर. सो दैट इज नॉन ट्रिवियल. मतलब क्या होता है कि एक्स डिटरमाइन वाई है. ओके और एक्स यूनियन वाई आपका आर नहीं होगा. ओके या फिर एक्स सुपरसेट नहीं होगा और इक्वल नहीं होगा वाई के. सो ये नॉन ट्रिवियल है. अगर इसको सेटिस्फाई करता तो ट्रिवियल MBD हो जाता, बट ये नॉन ट्रिवियल है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. ओके सो नाउ T डिटरमाइन C नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी एंड T डिटरमाइन भी नॉन ट्रिवियल. तो ये कब हो सकता है? ठीक है, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये T सुपर की होता तो हमारा क्या होता?
फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करता अगर ये भी सुपर की होता तो। बट यहाँ पे टी डिटरमाइन सी है एंड टी हमारा यहाँ पे सुपर की नहीं है। ओके, क्योंकि टी सारे सबको फाइंड नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट की है वो क्या है, टीसीबी है। ओके, सो ऑब्वियसली टीसीबी कैंडिडेट की है तो सुपर की टी तो नहीं होगा, या कैंडिडेट की टी नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे टी सुपर की नहीं है, ये भी टी यहाँ भी सुपर की नहीं है। सो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि जो रिलेशन है वो फोर्थ एनएफ में नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट इन फोर एनएफ। ठीक है, सो नाउ अगर ये फोर एनएफ में नहीं है तो हमें क्या करना होगा, इसे डिकम्पोज करना होगा फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। सो लेट्स डिकम्पोज इनटू फोर एनएफ। ओके, सो हमने दो टेबल में डिकम्पोज कर दिया, फर्स्ट टीसी एंड सेकंड टीबी। सो टीसी में क्या क्या आ गया हमारा, एडीएस, एडीबी एंड बीडीएस। ठीक है, एंड टीबी में आ गया ए के, एएन एंड बी के। दो अलग अलग टेबल्स हो गए। ओके, सो नाउ R1 R2 हमारे दो टेबल्स हो गए, ADS ADB BDS and AK AN BK. So now here T determine C and here T determine B. Okay, so no non trivial functional dependency, यहाँ पे कोई non trivial functional dependency नहीं है, नो नॉन ट्रिवियल एमबीडी, कोई नॉन ट्रिवियल एमबीडी भी नहीं है। ठीक है, सो टी डिटरमाइन सी एंड टी डिटरमाइन बी, यानी सारे टेबल्स को सबको फाइंड कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि टी यूनियन सी इक्वल टू R1 है। ठीक है, यानी एक्स यूनियन वाई R1 के इक्वल है, यहाँ भी एक्स यूनियन वाई R2 के इक्वल टू है, यानी ये दोनों क्या ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल एमबीडी है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ओके, so now this is trivial and this is trivial, so no non-trivial functional dependency here, no non-trivial MBD here, so it is in 4NF, क्योंकि कोई भी नॉन ट्रिवियल एफडी नहीं है, नॉन ट्रिवियल एमबीडी भी नहीं है, यानी कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जिसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सबको करेगा, इसलिए इट इज इन फोर्थ एनएफ। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि कंडीशन जो टेबल है आपका वो फोर्थ एनएफ में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे डिकम्पोज करेंगे एंड डिकम्पोज करने के बाद कैसे चेक करेंगे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड आई थिंक यू लाइक इट। मैंने जो भी आपको बताया आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए एंड वॉच करते रहिए सॉफ्टटेक ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।